आज हम वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर रूप हैज तथा प्लूरल रूप हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे कंपल्सन बाध्यता या कमजोरी का बोध होता है। लास्ट लेक्चर्स में हम वर्ब टू हैव का प्रयोग नाउन के साथ पढ़े थे, जिससे पोजेशन, आधिपत्य, ओनरशिप, स्वामित्व का बोध होता था। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड होता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ब टू हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ। आज हम प्रेजेंट टेंस में कंपल्सन, बाध्यता को पढ़ेंगे। तो चलिए इससे सबसे पहले हम पहचान पढ़ेंगे कि किसी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि वहां पे बाध्यता का बोध हो रहा है। तो इसका पहचान है हिंदी क्रिया के अंत में ना है, ना होता है या ना पड़ता है, इत्यादि। यही पहचान है। इसी से हम पहचानेंगे कि किसी हिंदी क्रिया के अंत में ना है, ना होता है या ना पड़ता है रहे तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट टेंस में बाध्यता का, कमजोरी का बोध हो रहा है। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन को बाजार जाना है या जाना पड़ता है या जाना होता है। ये तीन तरह से आप हिंदी सेंटेंस को लिख सकते हैं, जिसके अंत में ना है, ना पड़ता है या ना होता है रहे तो आप समझ जाइए ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे बाध्यता का बोध हो रहा है। ये क्या क्या हो सकता है? मोहन को बाजार जाना है, या मोहन को बाजार जाना पड़ता है, या मोहन को बाजार जाना होता है। ये सब मजबूरी वाला या बाध्यता का बोध कराने वाला सेंटेंस है। चलिए इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए रूल्स को देखते हैं। हम लोग रूल्स नंबर 1 पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यही अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। कोई भी स्टेटमेंट या तो निगेटिव होता है, नहीं तो अफर्मेटिव होता है। जिसमें हम किसी कथन को एक्सेप्ट करते हैं वह अफर्मेटिव होता है, और जिसमें हम किसी कथन को एक्सेप्ट नहीं करते वह निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में नॉट, नाइदर, नेवर जैसे वर्ड आते हैं, और अफर्मेटिव में ऐसा कोई वर्ड
नहीं आता है। हिंदी में नहीं लिखा हुआ आएगा तो सेंटेंस निगेटिव होगा, और जिस स्टेटमेंट में, कथन में नहीं नहीं लिखा हुआ आएगा वह अफर्मेटिव होगा। चलिए इसका हम रूल्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म जो होता है उसी को हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का पहला रूप बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस V1। ठीक है, यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग हम जब लास्ट लेक्चर्स वर्ब टू हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप हैज तथा प्लूरल रूप हैव का प्रयोग पढ़ रहे थे, वहां पे हम ये पढ़ चुके हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो चलिए एक बार और हम इसे रिकॉल कर लेते हैं कि किसके साथ हैज का प्रयोग होता है और किसके साथ हैव का प्रयोग होता है। तो हैज का प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है, जबकि हैव का प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। ठीक है, और जो पोजेशन वाले सेंटेंस हो या कंपल्सन वाले सेंटेंस हो, एक ही इंग्लिश सब्जेक्ट के अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है। तो आप एक बार जा करके जो पोजेशन वाला प्लेलिस्ट है उसको देखिए, आपको वहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा कि किस इंग्लिश सब्जेक्ट का क्या क्या हिंदी मीनिंग हो सकता है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता को खाना पकाना होता है। कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो हम इसके लिए पहचान पढ़ चुके हैं कि हिंदी क्रिया के अंत में ना है, ना होता है, ना पड़ता है, तो उससे बाध्यता का बोध होता है, कमजोरी का बोध होता है। तो देखिए इस सेंटेंस के वर्ब में ना होता है आया हुआ है, जिसमें है से पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ना होता से पता चल रहा है कि ये कंपल्सन का बोध हो रहा है, यहाँ पे बाध्यता का बोध हो रहा है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो इसके लिए सेंटेंस को हमें अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? सीता को खाना पकाना होता है। इस सेंटेंस में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सीता को खाना पकाना होता है, सीता के साथ मजबूरी है कि उसको खाना पकाना होता है। तो इस सेंटेंस से बाध्यता का बोध हो रहा है, और ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता, तो सीता। उसके बाद हैज है, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा कि हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हैज का जो प्रयोग होता है ये सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है, जबकि हैव का प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। ये हमने वर्ब टू है प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप हैज तथा प्लूरल रूप हैव का प्रयोग पोजेशन
वाले सेंटेंस में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हम पढ़ चुके हैं कि हैज का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है, हैव का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है, और एक ही इंग्लिश सब्जेक्ट का क्या क्या हिंदी मीनिंग होता है, इसको हम डिटेल्स में पढ़े हुए हैं। आप प्लीज वहां जाएं और उसको एक बार देख लें, आपका सभी कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद इन्फिनेटिव, टू प्लस भी1, तो यहाँ पे टू लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है, पकाना, पकाना का क्या होता है, कुक। तो वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वही क्या होता है, वर्ब का पहला रूप होता है, तो कुक। ठीक है, और क्या पका रही है, तो खाना, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, कुक फूड। और यहाँ पे फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में फुल स्टॉप दिया जाता है। इसे देना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना होता है। तो देखिए इसमें हिंदी क्रिया के अंत में क्या है, ना पड़ता है। यहाँ है से पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है, और ना पड़ता, इससे पता चल रहा है कि ये इसमें इस सेंटेंस से बाध्यता का बोध हो रहा है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो क्या है, मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो जैसे ये पता चले कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मुझे का यहाँ पे हम मी नहीं लिखेंगे, क्योंकि मी जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, और हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। तो मुझे का जो सब्जेक्टिव केस होता है आई होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे आई, और आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हैव। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस भी1, टू भी1 क्या है, इसमें वर्ब क्या है, जाना। जाना क्या होता है, गो, गो जो होता है ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसको हम भी1 भी बोलते हैं, तो गो। और हमारा लक्ष्य निश्चित है कि हमें विद्यालय जाना है, एक निश्चित जगह पे जाना है, तो हम गो के बाद टू लिखते हैं, गो टू, विद्यालय का हो जाएगा स्कूल। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों को किताब पढ़ना होता है, आप लोगों को किताब पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में ना होता है आया हुआ है, यहाँ पे जो है इसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और ना होता से पता चल रहा है कि यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। इसके बाद हमें सेंटेंस को पता करना है कि किस टाइप का सेंटेंस है। आप लोगों को किताब पढ़ना पड़ता है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है और इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को है, तो आप लोगों को आप यहाँ पे योर नहीं लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यू होगा, यू। उसके बाद यू के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है, ये हम
जब पोजेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम पढ़ चुके हैं कि हैज का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है। तो जो हैव का प्रयोग होता है ये सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे यू के साथ हैव, फिर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है टू प्लस V1। यहाँ पे वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है इंग्लिश रीड, रीड जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और वहीं V1 होता है टू रीड। अब क्या पढ़ रहा है, क्या काम हो रहा है तो किताब, ठीक है किताब पढ़ रहा है तो ये किताब जो है ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा रीड बुक, और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ऐसे ही उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे, ताकि कोई भी लेक्चर्स आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।